नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 कि जिसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कि मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से मुझे इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलो, ये तो हमने अपने चैप्टर नंबर 2 में भी सीख लिए थे, तो चलो कोई बात नहीं, अब हम दोबारा से इसको सीख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको हम देखेंगे कि मेरा ए क्या है। इसमें ए है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होगी वो हमारा ए होता है। बी, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो मेरा बी होता है, तो बी इज -3 एंड सी इज -10। तो मुझे सबसे पहला काम है मेरा ए और सी को मल्टीप्लाई करना। ए इंटू में सी, जो कि है 1 इंटू में -10, दैट इज -10। कि ए और सी को मल्टीप्लाई करके कितना आया? -10। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -10 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -3 आ जाए, कि बी वाली टर्म आ जाए। तो देखो, अगर मैं -5 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा? -10। और अगर मैं -5 और +2 करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा -3, और मुझे -3 ही चाहिए था। तो अब देखो, यहाँ पर -3 के साथ क्या है? x। जब मैं x इसके साथ लूँगा तो इन दोनों के साथ भी x आ जाएगा। तो इसका मतलब कि -3x के बदले मुझे क्या रिप्लेस करना है? -5 और +2। तो चलो करते हैं कि x² -5x + 2x -10 इक्वल्स टू में 0। अब शुरू की दो टर्म्स और आखिर की दो टर्म्स में कॉमन देखते हैं। x कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो यहाँ से बचा x -5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ x आ जाएगा माइनस, जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 5 बचेगा। देखो, इन क्वेश्चनों को चेक करने के लिए कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, तो ये जो ब्रैकेट बनता है हमारा, ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम साइन होने चाहिए, सेम टर्म्स होने चाहिए। तो यहाँ भी x -5 है, यहाँ भी x -5। दैट मीन्स अपना क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अब यहाँ पर मैं x -5 को कॉमन ले लेता हूँ, तो x -5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x और ये +2 इक्वल्स टू में 0। अब देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0। अगर देखो, मैं 0 इंटू 2 करूँगा तो भी 0 आ जाएगा, या 2 इंटू में 0 करूँगा तो भी 0 आएगा, और अगर 0 इंटू 0 करूँगा तो भी 0 आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो मुझे ये नहीं पता कि ये वाला ब्रैकेट 0 है, ये वाला ब्रैकेट 0 है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि x -5 इक्वल्स टू में 0 और x +2 इक्वल्स टू में 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? +5, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। तो x = 5 और x = -2 आर दी रूट्स ऑफ दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मेरे रूट्स हैं। तो यहां लिख भी सकता हूं कि मैं रूट्स आर 5, -2। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, अब इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि 2x² + x -6 इक्वल्स टू में 0। तो फाइंड आउट करते हैं। a is 2, b is 1 एंड c is -6। तो सबसे पहला काम है a और c को मल्टीप्लाई करना। 2 इंटू में -6, तो ये आ गया -12। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए माइनस का। तो देखो, 4 इंटू में 3 12 आता है, बट चाहिए मुझे माइनस का। तो इसमें से एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक को नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव किसको लेना है? हमें देखना है कि बी के साथ जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, 1 इज पॉजिटिव, तो मैं बड़े नंबर को पॉजिटिव लूंगा और छोटे नंबर को नेगेटिव लूंगा। कि 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x -6 इक्वल्स टू में 0। तो देखो, इसको थोड़ा और तोड़ लेते हैं और अच्छे समझाता हूँ आपको। 2 इंटू में x इंटू में x प्लस 2 इंटू में 2 इंटू में x -3 इंटू में x -3 इंटू में 2 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से कॉमन लेना सिखाता हूँ आपको मैं। देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है,
तो हम इसको काट देते हैं कि भाई ये तो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से ये भी x है, ये भी x है, तो मैंने ये भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ x है, उसमें बचा ही नहीं, तो जो कॉमन टर्म्स थी वो क्या थी, 2x। इधर से क्या बचा, x, और इधर से 2। अब नेक्स्ट वाले में से देखते हैं, माइनस है तो माइनस लिख दिया मैंने, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। अब कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, बचा क्या, x। अब देखो जब माइनस आता है यहाँ बाहर, तो उसके पीछे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ माइनस था, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2 इक्वल्स टू में 0। x + 2 x + 2, इसका मतलब हमने जो कॉमन लिया है वो बिल्कुल ठीक है। तो x + 2, इस ब्रैकेट को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या बचा, 2x - 3 इक्वल्स टू में 0। अब सेपरेट कर लेते हैं कि x + 2 इक्वल्स टू में 0, 2x - 3 इक्वल्स टू में 0। तो x इक्वल्स टू -2 और 2x इक्वल्स टू में 3, तो x इक्वल्स टू में 3/2। तो रूट्स मेरे क्या आ गए, रूट्स आर -2 एंड 3/2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। देखो थर्ड पार्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, पर बहुत ही इजी है। करते हैं, देखो कैसे करते हैं। a इज √2, b इज 7 एंड c इज 5√2। किस किस को मल्टीप्लाई करते हैं, a और c को। तो √2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5√2 से, तो √2 को √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, इनटू में 5, तो क्या आ गया, 10। अब मुझे 10 के फैक्टर करने हैं, तो 10 का फैक्टर तो मुझे मिल रहा है, 5 इंटू में 2, और इनको ऐड अगर मैं करता हूँ तो 5 + 2 कितना आ गया, 7। मुझे यही चाहिए था। तो 7x के बदले क्या आ जाएगा, 5x + 2x। तो √2 x² प्लस में 5x + 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू में 0। देखो √2 इंटू में x इंटू में x प्लस 5 इंटू में x प्लस, अब मैं यहाँ 2 को ब्रेक कर लूँगा। 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू में √2 इंटू में x प्लस 5√2 इक्वल्स टू में 0। चलो कॉमन लेते हैं। यहाँ √2 है, वहाँ है नहीं, तो कॉमन नहीं आएगा। यहाँ x है, वहाँ भी x है, कि मैंने ये और ये कॉमन ले लिया है, तो x आ गया यहाँ से। यहाँ x है, वहाँ x खत्म हो गए हैं, तो x सिर्फ x ही कॉमन आया है। बचेगा क्या, √2x प्लस 5 प्लस, अब देखो यहाँ से √2 कॉमन ले लूँगा, उधर क्या है, √2 मिल गया मुझे, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा। तो यहाँ भी क्या बचा, अब सिर्फ √2x प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। तो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 दोनों सेम है, तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं। तो इसी को कॉमन ले लेते हैं। तो √2x प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, x, और वहाँ क्या बचा, √2 इक्वल्स टू में 0। तो √2x प्लस 5 इक्वल्स टू में 0, x प्लस √2 इक्वल्स टू में 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, -5 अपॉन में √2, और x इक्वल्स टू -√2। ये मेरे रूट्स आ गए। ठीक है, इसके बाकी 2 पार्ट हो रहे हैं, 4th एंड 5th, वो भी हम ट्राई करते हैं। देखो 4th पार्ट है कि 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल्स टू में 0। देखो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए, डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कि मल्टीप्लाइंग बाय 8 टू इक्वेशन टू गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो ये हो जाएगा 2x² - x प्लस 1/8
इक्वल्स टू में 8 इंटू में 0। देखो लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो राइट में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 8 इंटू में 1/8। तो 8 से 8 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1, तो यहाँ बच गया 1 इक्वल्स टू में 8 को 0 से करूँगा तो 0। अब इसके फैक्टर करते हैं। a क्या है 16, b इज़ -8 एंड c इज़ 1। तो मल्टीप्लाई किसके सो करते हैं a इंटू में c, तो 16 इंटू में 1 तो ये क्या आ गया 16। अब मुझे 16 कैसे फैक्टर करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ जाए। तो देखो एक तो यही हो गया 16 इंटू 1 16, तो ऐड करेंगे 17 लेस करेंगे 15, ये नहीं बन रहा। अब 8 इंटू में 2 ये भी 16, ऐड करने पर 10 सब्ट्रैक्ट करने पर 6, 4 इंटू 4 ये भी 16, तो ऐड करने पर 8 और सब्ट्रैक्ट करने पर 0, तो ऐड अप करने पर मुझे मिल रहा है। बट मुझे चाहिए क्या माइनस का, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि -4 और -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 8 आ गया। और अगर मैं -4 इंटू -4 करता हूँ तो पॉजिटिव 16 भी आ गया, जो कि मुझे चाहिए था। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, या इसकी जो स्प्लिटिंग टर्म्स क्या हो गई -4 -4। तो चलो इसको करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 16x² -8x के बदले आ जाएगा माइनस का 4x -4x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। इसको और तोड़ लेते हैं। 4 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू में x माइनस 4 इंटू में x माइनस 4 इंटू में x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। कॉमन लेते हैं, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है तो 4 आ गया, यहाँ भी x है यहाँ भी x है कि 4 कॉमन लिया x कॉमन लिया। आप काटना नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए करके दिखा रहा हूँ आपको। तब यहाँ क्या बचा, और तो कुछ कॉमन आया नहीं, इधर से अंदर 4x माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं था तो 1, इन दोनों में कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो -1। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 लिख लेंगे हम। अब देखो यहाँ क्या बचा 4x। अब माइनस मैंने कॉमन ले लिया था, उसके बाद के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस था तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू में 0। तो ब्रैकेट में क्या मिला 4x माइनस 1, यहाँ भी क्या है 4x माइनस 1। इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है हमारा। तो 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 4x और यहाँ से -1 इक्वल्स टू में 0। 4x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0, तो x इक्वल्स टू 1/4, x इक्वल्स टू 1/4। तो रूट्स मेरे आ गए 1/4 1/4। रूट्स आर 1/4 कोमा 1/4। फिफ्थ पार्ट अब देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट में कहा उसने कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर a क्या है मेरा 100, b इज -20, c इज 1। तो मल्टीप्लाई किसको करते हैं a इंटू में c, तो 100 इंटू में 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 100। अब 100 के ऐसे फैक्टर देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए, ऐसे दो नंबर्स, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -20 आ जाए। तो देखो 10 इंटू में 10 100 होता है, और 10 प्लस 10 करूँगा तो 20, बट चाहिए मुझे माइनस का, तो मैं दोनों को माइनस ले लेता हूँ। तो -10 किधर आ जाएगा -20। मिल गए फैक्टर। तो कैसे लिखेंगे कि 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। तो देखो हाँ, इसको मैं लिख लूँगा 10 इंटू में 10 इंटू में x इंटू में x माइनस 10 इंटू में x माइनस 10 इंटू में x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0।
तो कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ भी मुझे 10 दिख रहा है, यहाँ भी मुझे 10 दिख रहा है, तो यहाँ आ गया 10। अब यहाँ 10 है, वहाँ नहीं है, यहाँ x है, वहाँ भी x है, तो ये भी x ले दिया। बचा क्या यहाँ से? अब इसमें तो बच गया 10x, उधर कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लूँगा। तो यहाँ बचा मेरा 10x। अब माइनस मैंने कॉमन ले रखा था तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, 1 इक्वल्स टू में 0। तो देखो ब्रैकेट वाली टर्म 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? 10x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। तो 10x इक्वल्स टू 1, यहाँ भी 10x इक्वल्स टू में 1, तो x इक्वल्स टू 1/10, x इक्वल्स टू 1/10। तो रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। ठीक है, अब हम ट्राई करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा कि फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। सॉल्यूशन कह रहा 2 नंबर्स हैं जिनका सम 27 और उनका प्रोडक्ट है 182। लेट द वन नंबर बी x and other number is 27 माइनस x। देखो जैसे मान लो एक x है और दूसरा y है, इन दोनों का सम कितना है? 27। तो y की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? 27 माइनस x। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक को x मानो और दूसरे को जो भी सम दिया हुआ उसमें से उसको माइनस कर दो। अगर मैं इनको जोड़ता हूं, देखो x प्लस 27 माइनस x कितना आ गया? 27। तो इस क्वेश्चन में x y ना लेकर इस टाइप से आप इसको एज्यूम कर सकते हो। तो पहला नंबर x ले लिया और दूसरा मेरा क्या हो गया? 27 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 182, कि x इंटू में 27 माइनस x इक्वल्स टू 182। अब मैं x को 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27x माइनस x इंटू में x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू में 0। तो देखो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को कभी भी नेगेटिव नहीं रखना। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ या मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, या फिर ऐसे देखो आपको करके ही दिखा देता हूँ मैं कि माइनस से मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। माइनस से 0 करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो तो 0 ही रहेगा। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 27x माइनस माइनस प्लस, तो 182 इक्वल्स टू में 0। तो अब ये इक्वेशन मुझे मिल गई। कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से ना करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो देखो a क्या है मेरा 1, b इज माइनस 27 एंड द c इज 182। अब मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो जो वैल्यूज हैं उनको प्लॉट कर देते हैं। x इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 27, तो माइनस इंटू में माइनस 27 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी है मेरा माइनस 27, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 एंड सी है 182 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में 1, तो x इक्वल्स टू में 27 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 27 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 729, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 182 से, ये आ जाएगा 728 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू में 27 प्लस माइनस, देखो 729 में से 728 माइनस जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन में 2। अब देखो क्या हो गया ये कि x इक्वल्स टू में, एक बार इसको प्लस में लेंगे तो 27 प्लस 1, क्योंकि 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1 ही होगा, अपॉन में 2। और सेकंड मेरा आ रहा है कि x इक्वल्स टू में 27 माइनस 1 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू में 27 प्लस 1 28 अपॉन में 2, जिसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 14। x इक्वल्स टू में 27 में से बन गया 26 अपॉन में 2, क्या मिल गया मुझे, 30। तो मेरे दो नंबर्स आ गए 14 एंड 13, दोनों में से कुछ भी ले लो। देखो पहले अगर मैं लेता हूँ कि फर्स्ट नंबर इज़, अगर मैं 14 लेता हूँ तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा मेरा, 27 माइनस 14 कितना आ गया, 13। और अगर मैं फर्स्ट नंबर को 13 ले लेता हूँ तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 27 माइनस 13 कितना आ गया, 14। तो दोनों में से कुछ भी एज्यूम कर लो, आंसर सेम आएगा दोनों से, ठीक है। अब हम करेंगे ऐसा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कह रहा है दो नंबर लो कॉन्जिक्यूटिव और उनके स्क्वायर को ऐड करो तो मुझे 365 मिलता है। तो चलो एज्यूम कर लेते हैं नंबर्स कि लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, जैसे एक 5 है तो नेक्स्ट टर्म 6, 7 है तो नेक्स्ट टर्म 8, 11 है तो नेक्स्ट टर्म 12। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं कि जो उसके जस्ट नेक्स्ट जो नंबर है तो वो दोनों क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने कि इन दो नंबर्स के स्क्वायर को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 365। तो चलो हम वही करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा 365। तो देखो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई कौन सी, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, तो 2x इंटू में 1 तो 2x ही आएगा, तो 365। एक्स स्क्वायर तो ये क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू में 365। सारी टर्म्स को इधर ही ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर, x वाले टर्म में क्या है, सिर्फ 2x है, प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू में 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू में 0। तो मेरी ये टर्म्स मुझे मिल गई। यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू में 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, और डिवाइड में 0 के जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो बनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू में 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए a 1 है, b 1 है, c है माइनस 182। तो चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला है मेरा x इक्वल्स टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a।
x इक्वल्स टू माइनस में b मेरा क्या है 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में c की जो वैल्यू है -182 अपॉन में 2a इंटू में 1। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 728 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 729 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू में -1 प्लस माइनस, देखो 729 किसका स्क्वायर रूट है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था किसका है 27 का, तो यहाँ से 27 बाहर आ गया अपॉन में 2। अब दो वैल्यूज़ x इक्वल्स टू -1 प्लस 27 अपॉन में 2, x इक्वल्स टू -1 माइनस 27 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 27 में से एक गया 26, तो 26 अपॉन में 2। x इक्वल्स टू -28 अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे 13, सॉल्व करेंगे -14। तो देखो उसने कहा था मुझे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, बट ये तो नेगेटिव है, तो ये तो हो गया भैया हमारा रिजेक्ट। तो x की वैल्यू क्या आ गई 13 और इसका अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा 14। तो सो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। सिंपल। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कि अगर जो उसका बेस है उससे 7 सेंटीमीटर लेस उसका एल्टीट्यूड है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, नाम देते हैं ए बी सी। उसने बोला हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा था कि इसका जो एल्टीट्यूड है बेस से कितना है 7 सेंटीमीटर लेस, तो बेस को मैं x मान लेता हूं, तो मेरा एल्टीट्यूड हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसको मान लें, एज्यूम कर लें बेस को, कि लेट द बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13, हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। अब इसमें यूज करेंगे हम पाइथागोरस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो होती क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो हाइपोटेनियस मेरा कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, बेस इज x, देन x स्क्वायर, परपेंडिकुलर x - 7 इसका होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b, कि a - b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज हुई है, तो ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो 169 इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x।
अब मैं सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल्स टू में 0। तो सॉल्व करते हैं इसको अभी। 2x² माइनस 14x, अब 169 में से 49 जाएगा तो माइनस 120 इक्वल्स टू में 0। 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो आ जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू में 0। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू में 0। 16 is 60। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक से कर सकते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज हो सकते हैं, चाहे मिडल टर्म स्प्लिट से। तो इसको मिडल टर्म स्प्लिट से करके देख लेते हैं। तो देखो x² माइनस a क्या है मेरा यहाँ पर 1, b इज -7 एंड c इज -60। तो a और c को मल्टीप्लाई करते हैं हम। a और c को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा कि a इंटू में c माइनस का 60। मैं 12 इंटू 5 करता हूं तो कितना आता है 60, पर चाहिए माइनस का। अब माइनस के लेने के लिए मुझे इन दोनों में से किसी एक को माइनस चाहिए। अब मैं माइनस किसको लूं, b के अकॉर्डिंग। b कितना है माइनस का, तो बड़ी डिजिट माइनस की, छोटी डिजिट प्लस की। तो -12 इंटू में 5 -60, क्योंकि -12 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस का 7। मुझे -7 ही चाहिए था। तो 7x कैसे ब्रेक हो जाएगा, माइनस का 12x प्लस का 5x -60 इक्वल्स टू में 0। चलो इसको खोल लेते हैं। x इंटू में x माइनस 12 इंटू में x प्लस 5 इंटू में x माइनस 5 इंटू में 12 इक्वल्स टू में 0। तो देखो कॉमन लेते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये कॉमन ले लिया। काटना नहीं है, बस एक कॉमन लेने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ये x आ गया और कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो यहाँ x बचा और -12 प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। बचेगा क्या, यहाँ से x बचा और -12 इक्वल्स टू में 0। x -12 मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक है। तो x -12 कॉमन लिया, यहाँ से x बचा और +5 इक्वल्स टू में 0। तो x -12 इक्वल्स टू में 0, x + 5 इक्वल्स टू में 0। तो x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू में -5। देखो -5 की टर्म को हम रिजेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि x क्या एज्यूम करा हमने, ट्रायंगल की साइड। किसी भी ट्रायंगल के कोई भी साइड कभी भी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए -5 इज रिजेक्टेड, 12 इज द आंसर। तो बेस मेरा क्या आया 12 और एल्टीट्यूड इज 12 - 5 दैट इज 7। आ गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझो और सॉल्व करो, हो जाएंगे क्वेश्चंस। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कह रहा है कि इंडस्ट्री है, एक पर्टिकुलर डे के अंदर कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है और उन्हीं प्रोडक्शन के हिसाब से उसकी कॉस्ट को डिसाइड किया जाता है। कि उसकी कॉस्ट को कैसे डिसाइड करा जाता है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कि जिस दिन जितने आर्टिकल्स बने उसके ट्वाइस में
मैं 3 को ऐड कर दूं तो उसकी कॉस्ट मुझे मिल जाएगी, और उस पर्टिकुलर डे की जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है 90। तो देखो अभी करते हैं इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि उस दिन कितने आर्टिकल्स का प्रोडक्शन होता है। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे बी एक्स, कि एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स किसी एक पर्टिकुलर डे के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज, देखो कैसे डिसाइड हो रही है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर, 3 ज्यादा देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ट्वाइस प्लस 3, कि जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उसके ट्वाइस में अगर मैं 3 को ऐड कर दूं तो उस आर्टिकल की कॉस्ट मुझे मिल जाएगी। और टोटल कॉस्ट कितनी है ₹90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इक्वल्स टू में 90 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 रुपीज कैसे निकला कि एक्स प्रोड्यूस हुए उस दिन, इतनी उनकी कॉस्ट थी, तो टोटल कॉस्ट आ गई 90। तो मैं एक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x प्लस 3 से, तो ये मेरी टोटल कॉस्ट निकल गई। तो इक्वेशन क्या बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो यहां पर मेरा a क्या है, a इज 2, b इज 3 एंड c इज माइनस 90। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरा क्या कहता है कि x इक्वल्स टू में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अप्लाई करते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस का b, दैट मीन्स -3 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर -4 इंटू a में 2 आ जाएगा और c में -90 अपॉन में 2 इंटू में 2। तो x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस माइनस प्लस 720 अपॉन में 4। तो x इक्वल्स टू में -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 729 अपॉन में 4। देखो 729 ये किसका होता है 27 का। तो x इक्वल्स टू में -3 प्लस माइनस 27 अपॉन में 4। तो दो वैल्यूज यहां से मिलेंगी मुझे। तो x इक्वल्स टू -3 प्लस 27 अपॉन में 4, x इक्वल्स टू -3 माइनस 27 अपॉन में 4, तो x इक्वल्स टू -30 अपॉन में 4। तो ये तो हो गया रिजेक्ट, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। तो x इक्वल्स टू में -3 प्लस 27 को सॉल्व करने पर आ गया 24 अपॉन में 4, काट के आ गया 6। तो x इक्वल्स टू में 6। तो पर्टिकुलर डे पर कितनी प्रोडक्शन हो रही है 6 यूनिट की, और उसका प्राइस क्या हो जाएगी या कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2 इंटू में 6 प्लस 3 15।
ठीक है, उसने पूछा क्या था कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 15। सिंपल, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर कोई क्वेरी है या कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें।